हरे कृष्ण। एक चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, भगवान कपिल द्वारा बताया जा रहा है कर्म बंधन। कर्म बंधन हम लोग पिछले श्लोक में भी कल हम लोग सुना किस तरह भगवान कृष्ण से महत्व तत्व उत्पन्न होता है, महत्व तत्व द्वारा तीनों पुरुष रूप का प्राकट्य होता है। इसमें भी वही यही बताया, शरीर और ब्रह्मा किस तरह प्रकट हुआ है। इसमें क्या बताया है, मैंने महत्वत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, 3 गुणों, 5 तत्वों, चेतना, 11 इंद्रिया तथा शरीर उत्पन्न किए। इसी प्रकार मुझे भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट है। इधर बता रहे जिस तरह शरीर पंच तत्वों से बना हुआ, इसी प्रकार ब्रह्मांड भी भगवान के शक्ति से बना। शरीर नाशवान है और ब्रह्मांड भी नाशवान है। इधर बता रहे, इधर ये सब जो महत्त्व जो है भगवान के चरण कमल पे ही लेटे हुए। जब बुद्धिमान जो बताए चैतन्य महाप्रभु बोलते ना, बताते कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगोपांगस्य पार्षदे यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान जो है वही इस तत्वों को जान सकते। हम लोगों को पहले ये जान लेना चाहिए हमें ये शरीर क्यों मिला है, इस शरीर के साथ हमारा किसका संबंध है, इस शरीर से हम लोग को क्या करना है और इसका क्या है प्रयोजन, इस शरीर का क्या प्रयोजन। हम लोग को ये शरीर मिला है पिछले कर्म के अनुसार, जो प्रारब्ध कर्म था हमारा पिछले जन्म का, जो कर्म के अनुसार हम लोग को ये भौतिक शरीर मिला है भगवान की इच्छा से। भगवान ने हम लोग को इधर भेजा है क्यों, जो हम लोगों ने इच्छा की थी उसको पूर्ण करके वापस भगवत धाम आने के लिए हम लोग को ये शरीर भगवान ने प्रदान किया। हम लोग समझ सकते हैं इस शरीर के अंदर एक चेतना का स्फुल्लिंग मात्र से इस शरीर, पूर्ण शरीर इतने चैतन्य से भरा रहता है। जो भी एक जीव 84 लाख योनि में हर एक जीव के अंदर चेतना है, चेतना का स्फुल्लिंग देखते हैं हम लोग। एक छोटा कीड़े रहने दो, मकोड़े रहने दो, कैसे उड़ता है, चिल्लाता है, करता है, हम लोग ये देखते हैं। एक चेतन जो तत्व है सभी 84 लाख योनियों में एक भरा है। भगवान यही बता रहे पूरा ब्रह्मांड भी भगवान की चेतना शक्ति से भरा है। हमारे अंदर जो चेतना है सिर्फ हम लोग के शरीर को ही, हम लोग शरीर के हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम लोग को बुखार है, क्या हुआ है, पाँव में कुछ टोचा है, एक इतना ही हम लोग को शरीर का ज्ञान हम लोग के हमारे अंदर है। हम लोग बाहर दूसरों को हम लोग नहीं समझ सकते। अगर दूसरों बीमार है, दूसरों को कष्ट है, हम लोग नहीं समझ सकते क्योंकि हम लोग कितने अंश है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्मा, परब्रह्म, हम लोग को ने एक छोटा सा भगवान का एक अंश है। इसके लिए हमारे अंदर ये दिव्य स्फुल्लिंग भरा हुआ। मनुष्य जन्म मिला ही हम लोग को किसके लिए, इस आत्मा को जानने के लिए मिला है। हम लोग को मनुष्य जन्म क्यों मिला है, हम लोग को ये परमात्मा परमेश्वर को जानने के लिए हम लोग को इस शरीर मिला है। इस भौतिक जगत में हम लोग आते ही, कैसे हम लोग बोलते हैं ना, आकाश से जब भी बादल से पानी गिरता है वो शुद्ध रहता है। जब मिट्टी के अंदर जमीन में वो पानी गिरते ही क्या हो जाता है, वो
मिश्रण हो जाता है। उसी तरह हमारे जो चेतना, दिव्य चेतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, वो भौतिक वातावरण के कारण, भौतिक वातावरण के कारण क्या हो गया है, उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या है, धूल का आवरण चढ़ा हुआ है, जो मूल हम लोग का स्थिति को हम लोग नहीं जान पाते, हमारा मूल स्वरूप है, सब भूल चुके। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमारा चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना है हमको। चेतो दर्पण मार्जनम महभा दावाग्नि निर्वाप श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदांबुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। इस चित्त रूपी दर्पण में इतना धूल जमा है, एक ही जन्म नहीं हुआ हम लोग कितने नाना प्रकार के शरीर में, नाना प्रकार योनियों में भटक के भगवान हमारे ऊपर इतना दया किया है। चलो ये आपको भगवत धाम जाने के लिए एक मौका देता हूँ, ये मनुष्य शरीर दिया है और इस शरीर है हम लोग को भगवत धाम जाने के लिए मिला है। हम लोग इस शरीर द्वारा ही हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो अलग अलग शरीर है, योनिया है, हम लोग देखते सब 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, मनुष्य शरीर है। मनुष्य जन्म पाहिया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विशाखायनो हरि हरि विपुले जन्म गुनाय। हम लोग भजन सुनते, हमारा जन्म हम लोग ऐसे ही बचपन में खेलने कूदने में, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, वृद्धावस्था चिंता मत सकता, परमे ब्रह्मणि ओपि न सकता आ सकता। जो भगवान जिसने हम लोग को इस मनुष्य शरीर दिया है, अंदर बैठ के हम लोग को हमारे रक्षा करते हैं, बाहर भी सभी प्रकार से हमारे रक्षा करते। इतने महान भगवान हमारे पिता, हम लोग आने से पहले भी हमारे पिता थे। अभी हम लोग समझते हैं हम लोग इस शरीर में आते हैं हम लोग को पिता है, नहीं, जब ये ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ तभी से हमारे पिता परब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण है। हम लोग सोच सकते हैं, हमारे पहले हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ऐसे पूरा पीछे हम लोग ये करके जाएंगे, तो लास्ट हम कहाँ पहुंचेंगे, जब भी भगवान के शरण में हम लोग जाके बोलते, भगवान ही बता रहे हैं ना, मैं सभी योनियों में मैं ही बीज प्रदान करने वाले पिता हूं। हम लोग झगड़ा करते हैं ना, हम लोग, आप इतने उच्च कुल के हो, आप नीच कुल के हो, आप ऐसे हो ऐसे। भगवान बता रहे सभी कुल का मूल मैं हूं। हमारे कन्नड़ में एक भजन आता है, कुल कुल कुलवेंदु बड़िदाड़दरी निम्म कुलद नेलेयु यावदेंदु बल्लिरा। हमारा कुल का मूल क्या है हम लोग को मालूम है क्या? हमारा कुल का मूल भगवान कृष्ण है। ये मूल को हम लोग भूल गए कि हम लोग इस भौतिक प्रकृति के आवरण से इतने ढक गए हैं, हम लोग सब भूल चुके। हमें ये लगता है हम लोग को इधर मनुष्य शरीर मिला है, खाना पीना मौज करना, आराम करना, यही मनुष्य जीवन है। ये मूर्खता है हमारा। प्रभुपाद जी बता रहे मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग भगवत गीता में भगवान बताए ना, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु 4 प्रकार के भक्ति में आते हैं करके हम लोग बताए, मगर प्रभुपाद जी बता रहे मनुष्य में 4 कैटेगरी है, कुत्ता, गधा, ऊंट और सुअर। ये बहुत सारे हम लोग डिग्री पाते, बड़े डिग्री प्राप्त करते, जब हम लोग को जॉब नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, हमारा स्थिति क्या होता है?
प्रपात इस इतना सुंदर उनके लेक्चर में बता रहे हैं, जो हम लोग भी इसी प्रकार के हैं। हम लोग जब भी भगवान की कृपा से साधु संग मिल गया, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। एक क्षण आंख खुला करके भटकने से एक क्षण में हमारा जीवन बदल जाता है। अभी ये सब जूम में ज्वाइन हुए सभी को इसका अनुभव है, क्योंकि इतने बड़े कोरोना का महारोग हुआ, सब लोग कितने लोग मर रहे थे, कितने लोग के पैसे के गटोड़ा गटोड़ा बाहर फेंक रहे थे, कितने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। हम लोग एक कोरोना के टाइम में हम लोग आंखों के सामने मृत्यु का एक देखा हम लोगों ने, फिर भी हम लोग बच गए। अरे हम लोग बचे, हमें कुछ नहीं हुआ। क्यों? जो भी भगवान का शरण पकड़ा है, भगवान का जो चरण पकड़ा है, भगवान बता रहे थे ना, जो भी पापी तापी कोई रहने दो, जो मेरा शरण जो पकड़ा है मैं उनका रक्षा कर। भगवान वचन देते, हूण किरात अंधक को, कोई भी कौन सा भी नीच जाति का भी जो हो, जो भगवान का भक्ति में लगा हुआ है, वो हर एक का भगवान रक्षा कर। हम लोग नारद मुनि के चरित्र में, और नारद मुनि ने भगवान कि कितने शुद्ध भक्त है, उन्होंने किस तरह भक्ति का प्रचार किया और सबों को भक्त बना दिया। ध्रुव महाराज कितने छोटे बालक थे, सिर्फ नारद मुनि की संसर्ग में आने से इतना तपश्चर्या करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर ली। अभी हम लोग भागवतम में नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, ऐसे अनेक 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 भक्तों की कथा सुनते हैं। इसमें क्या है? सिर्फ साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो जाती। भक्तों के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, महान आत्मा जो महात्मा लोग रहते हैं, अपने खुद का कुछ उन्होंने सोचते नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति करने में। गुरु महाराज का हम लोग देखते हैं, गुरु महाराज की जो उनका से वो लोगों ने किस तरह अपना जीवन समर्पण कर दिया है भगवान की सेवा के लिए। भगवान में ऐसे जो शुद्ध महान आत्मा के महात्माओं के शरण में जाने से वो हम लोग को हमारे ऊपर कृपा करते हैं। क्या वरदान देते हम लोग को? भगवान का सेवा करना, भगवान का अर्चा वगैरह का पूजा करना, भगवान के दास बन के भगवान का सेवा, ये आशीर्वाद देते। हम लोग अभी भौतिक दुनिया में हम जाते हैं ना, ये अनेक प्रकार के योगी, अनेक प्रकार के साधु बाबा सब दिखते हैं हम लोग को, अनेक प्रकार के लोग, मगर जो शुद्ध भक्त है वो तुरंत महात्माओं के चरण पकड़ के वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मगर इधर कैसे बता रहे? अन्याभिलाषिता शून्य होना चाहिए। जो शुद्ध भक्तों के चरण में जाने के लिए हम लोग को पहले क्या होना चाहिए? हमारे अंदर थोड़ा भी भोगने की इच्छा ये नहीं रहना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्य, जो वो भगवान के शुद्ध भक्त बन सकता है। इसमें बताए दे, शरीर नाशवान है, उसी तरह परमेश्वर का ये शरीर ऊपरी ब्रह्मांड भी नाशवान है, और दोनों प्रकार के शरीर महत्त्व से ही बने हैं। अतः बुद्धि से इस तंत्र को समझना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि उसका शरीर एक दिव्य स्फुल्लिंग से उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार विराट शरीर परमात्मा परम स्फुल्लिंग से उत्पन्न हुआ है।
जिस प्रकार प्रत्येक शरीर आत्मा से उत्पन्न है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के रूपी विराट शरीर परमात्मा से उत्पन्न है। ये हम लोग समझने चाहिए। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, महात्माओं के शरण में गए, उनका आंख, उनका जो चक्षु जो रहते हैं वो दिव्य हो जाता है, और वो सब सारे ब्रह्मांड में, सब ब्रह्मांड के जो जो लोग देखते हैं उनको उसमें सब कुछ भगवान का ये रूप को देखते, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, सब जगह, क्योंकि उनका अंदर दिव्य चक्षु प्रकट होता है। जो महात्माओं का शरण पड़ता है। प्रहलाद महाराज वही प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, और प्रहलाद महाराज की शिक्षा में हम लोग देखते, क्या देख रहे हैं हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षा, हमें कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध भक्तों के चरण रज से हम लोग को स्नान करना है, अभिषेक करना है, शुद्ध भक्तों के चरण रज। हम लोग भजन में भी गाते, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों के चरण रेणु को अपने से, हमारे अंदर जो पाप कर्म जो भरा हुआ वो नष्ट हो जाता है, और हमारा चेतना शुद्ध होके हम लोग को भगवान की भक्ति करने में हमारे अंदर रुचि आ जाती है। ऐसे हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, ट्रेन में आते वक्त हमारे साथ और भी बच्चे लोग और भी लोग यात्रा करके आए हुए बैठे थे। वो लोग बोलते हाँ, अरे हम लोग डेली गोवर्धन का परिक्रमा किया, डेली हम लोग वो किया, डेली चांटिंग किया। हम लोग मैं देख रही थी ये लोग, अरे बाप रे, इतने महान भक्त है लोग, रोज 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 गोवर्धन का परिक्रमा किया बोल रहे हैं। जैसे हम लोग को लग रहा था बाप रे, ये तो महान भक्त है, महान भक्त है, हम लोग इससे कुछ नहीं है, हम लोग गोवर्धन परिक्रमा में चल के नहीं, साइकिल रिक्शा से किए। और इसे मन में हम लोग ये हो रहा था, बाप रे लोग महान भक्त है। बाद में थोड़ी देर के बाद आने के बाद जो कैंटीन से खाना लाता है ना, उसका सब प्याज लहसुन ये सब 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 खा रहे थे। तभी हम लोग अरे कितने प्रकार के भक्त रहते, हम लोग सोचते हाँ ये लोग महान भक्त है, ये लोग महान भक्त है, ये लोग, हम लोग सोचते, पर सच्चा भक्ति हम लोग को कृष्ण भावना इस्कॉन से ही मिलता है। हम लोग प्रभुपाद जी ने हम लोग को ऐसे शिक्षा दिए, क्योंकि हमारा ये ढका हुआ आंख को भगवान हमारे गुरु ने हमें प्रकाश देके हमारा आंख खुला कि हम लोग जान सकते इस ब्रह्मांड में कितने तरह के लोग रहते हैं, भक्ति करने वाले, योगी है, ज्ञानी है, तपस्वी है हम लोग, मगर उनका आचरण हमने वही देखा है। इतने वो लोग बोला, मगर खा रहे क्या, यही प्याज लहसुन वो सब खा रहे हैं। तभी हम लोग को मन पड़ा हाँ सचमुच है, प्रभुपाद जी ने इसके लिए हम लोग को इतना स्ट्रिक्ट रूल दिया है, क्योंकि हम लोग को कभी भी पतन नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार के योगी रहते हैं, अनेक प्रकार के तपस्वी हैं, अनेक प्रकार के ज्ञानी हैं। जब तक वो लोगों का मन भगवान के चरण में समर्पित नहीं होता है, तब तक वो लोग भले ही कितना भी ये करो, कितना भी प्रयास करो, प्रयत्न करो, मगर उनको भगवान की भक्ति नहीं मिलती। भगवान इतने सुंदर रूप से बता रहे, सिर्फ अपने मन को मुझे दे दो, अपने मन को मुझे दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। 24 घंटे भगवान का नाम लेते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भगवान का नाम का जप करते। हमारा पूरा 24 घंटे भगवान का सेवा में लगाने से हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं। ये मन चंचल मन, अर्जुन बता रहे ना, हवा को मैं वश में कर सकता है, मन को नहीं वश में नहीं कर सकता। उसके लिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को इस तरह मार्ग दर्शन किया, मार्ग पथ प्रदर्शन किया, क्योंकि हम लोग इस 4 नियमों का फॉलो करने से, स्ट्रिक्टली हम लोग 4 नियमों का फॉलो करने से, भगवान के नाम का जप करने से कभी भी हम लोग पथभ्रष्ट नहीं हो सकते। ये मेन है हम लोग को संग, साधु संग में रहना
पहला है आदो, हम लोग भक्ति का स्टेप हम लोग देखते ना, उसमें पहले आदो श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवर्ति, ये सब 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 जो है, जो ये कृष्ण भावना भावित भक्त यही समझ सकते हैं। ये दूसरे लोग ये इसको नहीं समझ पाएंगे। एक बार इधर पंढरपुर में भगवान विठल का ये चल रहा था, अभिषेक चल रहा था। अभिषेक चल रहा था, सभी लोग दूध लेके जा रहे थे इसको अभिषेक करने के लिए, विठल को अभिषेक करने के लिए सब लोग दूध लेके जा रहे थे। तभी इधर भगवान और विठल, रुक्मिणी और विठल के बीच में उन लोग का डिस्कशन चलता है। रुक्मिणी बोलती, अरे इतने सारे लोग आपके भक्त हैं, देखो सब लोग हंडा हंडा भर के दूध लेके जाते हैं अभिषेक करने के लिए, इतने सारे जन भक्त है करके वो रुक्मिणी बोलते। तभी भगवान बोलते, ठीक है, हम लोग इन लोगों में से कौन भक्त है हम लोग परीक्षा करेंगे करके वो बोलने के बाद ठीक है, तो भगवान क्या बन जाते, बैल बन जाते, और रुक्मिणी वो बैल के रखवाली करने वाले बन, और वो चंद्रभागा के कीचड़ में खड़े रहते, फंस जाते, और वो रुक्मिणी चिल्लाती है, वाचवा वाचवा माझा बैलाला वाचवा, मेरे बैला का रक्षा करो, वाचवा वाचवा करके रुक्मिणी चिल्लाती है। तभी सभी लोग जा रहे, किधर जा रहे, पांडुरंग को अभिषेक करने के लिए सब लोग मंदिर जा रहे, कोई इधर देखने के लिए भी तैयार नहीं। अरे वो कीचड़ में जाएगा तो मेरा कपड़ा, जो धोया हुआ कपड़ा गंदा हो जाएगा, मेरा ये होएगा, हम लोग वो कीचड़ में जाएगा तो ऐसा, कोई वो औरत चिल्ला रही, उसको भी नहीं देख रहे और बैल को भी नहीं देख रहे, सब लोग जा रहे। तभी संत तुकाराम आता है तो तुरंत वो कीचड़ में उतर के वो बैल को खींच लेता है और उसको ऊपर लेके आता है। तभी भगवान बोलते, देखो यही मेरा शुद्ध भक्त है, मेरा, वो भगवान बता रहे मेरे शुद्ध भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते। इधर सुंदर उदाहरण से हम लोग देख सकते, दूसरों के लिए उनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित रहता है। जो शुद्ध भक्त रहता है ना, उसका जीवन दूसरों के लिए समर्पित है। चैतन्य महाप्रभु ने हमने शिक्षा दिया है, क्या कैसे शिक्षा दिया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्य मान देना कीर्तनीय सदा, ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। तृणादपि सुनीचेन, घास के तिनके से भी हम लोग तुच्छ है, हम लोग को क्या कैसे उनके घास जैसे मुलायम बनना चाहिए। भले हम लोग को कोई मान दे, ये दे, उसका परवाह नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर इतने सहनशीलता, सबके प्रति हमारे अंदर प्रेम, सबके प्रति सहानुभूति, और सभी के प्रति हमारे अंदर समभाव, समान भाव से देखने का। बता रहे ना भगवत गीता में भगवान बता रहे था कैसे कुत्ता, चांडाल, हाथी, सबके अंदर सब, जो पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है वो सभी के अंदर समान भाव से देखता है, समान दर्शन, वो भगवान भगवत गीता में सुंदर रूप से बता रहे। ये जो हमारा शरीर है भगवान द्वारा मिला है, भगवान की सेवा के लिए मिला है, और भगवान के लिए हम लोग का इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। हम लोग एक छोड़ के क्या कर रहे हैं, बाकी सब समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, परिवार का सेवा, वो सेवा, ये सेवा में हम लोग का शरीरों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, मगर कुछ फायदा नहीं। जब तक हमारा शरीर, हमारे सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाए, तभी तक इस शरीर का भगवान का चरण में लगाने से ही हमारे इस शरीर का जो है, इस मनुष्य शरीर मिला है, उसका उपयोग हो जाता है। अगर इस शरीर को हम लोग भगवान की सेवा में नहीं लगे, माया के सेवा, भौतिक बता रहे ना इधर
भौतिक इंद्रिय तृप्ति में गए तो इस शरीर का कुछ वैल्यू नहीं। वापस हम लोग को 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। कभी मनुष्य जन्म में लगा, कभी हम लोग इससे पार हो जाए उसको मालूम नहीं। इस जो तत्व है इसमें शरीर और ब्रह्मांड का कैसे एक सुंदर रूप से भगवान कपिल ने वर्णन किया। इस शरीर का कैसा निर्माण हो, इस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। हाँ? ये शरीर किस तरह नाशवान है, उस ब्रह्मांड में एक दिन, मगर बहुत अंतर है। हम जो है, हम लोग एकदम एक अणु है, मगर भगवान विभु है, परम आत्मा है। हम सिर्फ हमारे शरीर का ही हम लोग देख सकते हैं, पर दूसरों का नहीं। मगर परमेश्वर परमात्मा सभी के अंदर समाये, सभी को रक्षा कर। हमारे मन में अभी क्या विचार है, अभी हमारे दूसरों के मन में क्या, उस सभी भगवान को मालूम है। हमारा वर्तमान भूत भविष्य सभी भगवान को मालूम है। हम लोग को हमारा ये जो कल क्या हुआ और मैं भी पिछले क्या हुआ वो भी हम लोग भूल जाते, भुलक्कड़ है, हम लोग को कुछ याद ही नहीं रहता है। आगे क्या होने वाला वो भी हम लोग को मालूम, इस क्षण में हमारा क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। पर भगवान सभी के सभी सबके अंदर देखते हैं और सबके अंदर बैठे वो सब भगवान यही बोलते हैं ना, आप इच्छा करो बस मैं सब पूरा कर देता हूँ, आप इच्छा करो। इतना भगवान हम लोग को सहायता करते हैं, हमारे अंदर बैठ के हमारे को बुद्धि ज्ञान सब 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 हम लोग को देके सिर्फ मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ। अब मेरे शरण में आने से आप सुरक्षित रहेंगे। साधु संतों द्वारा, गुरु महाराज द्वारा, अलग 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 भक्तों की साथ संग करने से, भक्तों का मुख से भगवान के दिव्य कथा सुनने से भक्ति को हम लोग जागृत कर सकते हैं। नहीं तो हर एक के अंदर है भक्ति, मगर वो क्या है, ये माया के आवरण से द्वारा ढका हुआ है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, साधु संतों के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा, भक्तों के द्वारा, इधर बता रहे ये प्रकार। हाँ, इधर इस परमात्मा तथा आत्मा साम्य होने पर भी आत्मा की चेतना सीमित है और परमात्मा की असीम है। भगवत गीता का 13 पॉइंट में क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ये शरीर को क्षेत्र समझा, इसके अंदर बैठा है वो सो क्षेत्रज्ञ। ये शरीर और आत्मा को जो समझ लेता है वो बुद्धिमान है करके वो 13 चैप्टर में हमने बताया। परमात्मा प्रत्येक कर्म क्षेत्र में उपस्थित रहता है, जिस प्रकार कि प्रत्येक शरीर में आत्मा रहती है। दोनों ही चेतना है। अंतर इतना है कि व्यष्टि आत्मा केवल व्यष्टि शरीर के प्रति चेतन है, जबकि परमात्मा समस्त शरीरों के प्रति है। हम लोग सिर्फ अपने शरीर के, अपने शरीर में किधर तकलीफ होता है उतना ही समझ सकते हैं, दूसरों का नहीं। पर परमात्मा सभी के जीव अंदर समाहित है, सभी का जान, सभी के बारे में जान सकता है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोनम च। भगवान बता रहे मैं सभी के हृदय में बैठा हूँ, सबको ज्ञान सब देता हूँ, मैं ही बुलाने वाला, मैं याद दिलाने हूँ, और वेदों के द्वारा मुझे ही समझना है। इधर 10वें इसमें बता रहा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता श्रेष्ठ, मैं ही आत्मा बन के सभी जीवों के अंदर मैं ही प्रथम, मैं ही पहले हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। सर्व मृत्यु बन के सबको सर्व मैं ही हरा लेता हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाह उद्भवश्य भविष्य, अपने मैं मृत्यु बन के सब हरा लेता हूँ। इधर प्रत्येक चैप्टर में भगवान इतने सुंदर रूप से हम लोग को समझा रहे, समझो मेरे शरण में आओ। बार 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 हम लोग को समझा रहे सब ये बता के, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग अर्जुन को बता रहे, अर्जुन को माध्यम के हम लोग को सिखा रहे, ये सब छोड़ो और सिर्फ मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा, सभी पापम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत, मैं सभी पापों से मैं आपका रक्षा करता हूँ करके भगवान वचन दे। इसके लिए इधर का भगवान कपिल माता देवती को बता रहे, इस शरीर
और ब्रह्मांड का जो तत्व को जो जान लेता है, समझ लेता है, वही बुद्धिमान है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री भगवान महाराज की जय। हरे कृष्ण। जो भी समझ में नहीं है पूछ सकते। हरे कृष्ण।